So this is the first question in which we have to factorize 3x cube minus x square minus 3x plus 1, and it is already given that x plus 1 is the factor of this polynomial. So the question is कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसको हम ये फैक्टर है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका एक डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल। डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल यानी कि x प्लस 1 से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को, चूँकि क्या है वो फैक्टर है, तो फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। माइनस 3x प्लस 1 वो फैक्टर था, और फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बिकम 0। तो लेट्स से, तो ये x है और ये पहला 3x क्यूब, यानी कि हम इसको 3x स्क्वायर से करेंगे, तो ये हो गया 3x क्यूब इंटू प्लस 3x स्क्वायर, और अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज हो गया, ये कट गया, दिस बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर, और ऊपर से हमने ले लिया 3x। अब ये x और ये माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ हम ले लिए माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 4x दैट इज माइनस 4x, ये प्लस ये भी प्लस, ये तो कट गया, ये हो गया हमारा x, और ऊपर से हमारा क्या आएगा 1, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x इंटू 1x होता है, तो यहाँ 1, तो x इंटू 1 x एंड 1 इंटू 1 1। अब जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो ये बात तो 0 आते ही बिल्कुल क्लियर हो गई कि x प्लस 1 इज द फैक्टर, ये बिल्कुल सही दिया था। अब हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम, अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम की बात करें तो हमारा px यानी कि ये जो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो ये पॉलिनोमियल px हो गया हमारा डिविडेंड, तो डिवाइजर यानी कि x प्लस 1 इंटू qx यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यही था मेरा क्या डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल। अब इसको हम यहाँ फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि दिस इज x प्लस 1 और ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 3 है और बीच में माइनस 4x है, तो 1 इंटू 3 को कैसे तोड़ेंगे कि सम करेंगे तो माइनस 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर, और ये माइनस 4x कैन बी रिटन एज माइनस 3x इंटू माइनस x, और ये हो गया प्लस 1 जैसे है उसको एज इट इज, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1। इस दोनों में अगर हम 3x कॉमन ले लें तो x माइनस 1, यहाँ अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये भी हो गया x माइनस 1, यानी कि x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 1 दोनों जगह, तो x माइनस 1 कॉमन और बच के आ गया 3x माइनस 1। तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया फैक्टराइज। तो इस क्वेश्चन में अब ये मुझे आसान हो गया, क्यों, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी गिवन दैट कि x प्लस 1 इज द फैक्टर, तो डायरेक्ट हमने लॉन्ग डिवीजन किया, डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर हमने डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल निकाल के और उसका फैक्टराइज करना है। क्या होगा अगर हमें ये फैक्टर गिवन ना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉलिनोमियल है और द क्वेश्चन इज आस्किंग के फैक्टराइज इट, तो सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालना होगा। तो लेट्स से, अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फैक्टराइज, अब यहाँ हमें फैक्टर नहीं दिया, तो हम पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे जो आसान तरीका है कि हम उस पूरे पॉलिनोमियल में जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर को चेक करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ कांस्टेंट क्या है 20, अब इस 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी कि 20 का फैक्टर, यानी कि अगर हम यहाँ लिखें और फैक्टर ऑफ 20 तो होगा प्लस माइनस 1, यानी 20 जो है वो +1 से भी डिवाइड होगा और -1 से भी।
सिमिलरली +-2 +-4 और +-5 +-10 भी होगा और +-20। अब इस तरह से अगर फैक्टर देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 फैक्टर होंगे। और हम अब हीट एंड ट्रायल करते हैं। हीट एंड ट्रायल मीन्स किसी एक वैल्यू को पूरे पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। जैसे एक बार 1 रखे, आया, ठीक है, नहीं आएगा -1 रखे, फिर 2 रखे, फिर -2 रखेंगे। अब है कि सर ये तो 12 है और 12 को हिट एंड ट्रायल करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी क्लास 9th में ये करना तो है। ऐसे इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जिसकी बात हम लोग आगे कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो अब हमें चेक करना है। और चेक करने के लिए जो सबसे आसान है, हमें लाना है 0। और हम देख रहे हैं तो हमारे पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो उनका स्क्वायर, उनका क्यूब, ये सारा चीज़ करने के बाद वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, वो 0 आएगा ही। तो दैट मीन्स कि हम निगेटिव वैल्यू लें और वैल्यू छोटा ही लेते हैं। इधर से ही शुरू करते हैं, आगे बड़े बड़े वैल्यू को अगर लेके पुट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम पहले इधर से चेक करते हैं। तो पॉजिटिव तो कोई नहीं होगा, यानी कि +1, +2, +4 इन सब नंबर को तो हम चेक ही नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं -1 से। क्या, यानी कि पहले हम अगर x = -1 ले लें, चुनना हमें इन्हीं में से है, ये हमेशा ध्यान रखें। x = अगर हम -1 ले लें और इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर हम -1 पुट कर दें तो ये हो गया -1 का क्यूब +13 × -1 का स्क्वायर +32 × -1 +20। ये हो गया -1 +13 -32 +20। तो 20, 13, 33, 32 और 1 33, और ये हमारा मिल गया क्या, 0। दैट मीन्स कि x = अगर हम -1 लें तो ये इसका 0 है। यानी कि x = अगर -1 0 हो रहा है तो -1 को अगर इधर कर दें तो x + 1 विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो यहाँ x + 1 दिया हुआ था, इस बार हमने यहाँ निकाल लिया। तो x + 1 क्या है, फैक्टर। सो अगर x + 1 इज द फैक्टर तो हम फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी x + 1 से डिवाइड कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल को, x³ + 13x² + 32x + 20। ये x है, यही लिखता हूँ। x³ तो x² x × x² x³ 1 × x² x² माइनस कर दिए, ये कैंसिल। 13 - 1 तो ये हो गया 12x², ऊपर से उतर गया 32x x × 12x² है, यानी कि 12x से कर देंगे। तो x × 12x तो ये हो गया 12x², 1 × 12x तो ये हो गया 12x, माइनस कर दिए तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये हो गया 32 एंड -12 तो ये हो गया 20x, और ऊपर से आ गया 20। ये x है, वो 20x, यानी कि 20 से कर देंगे तो ये हो गया हमारा 20x + 20, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे ही कैंसिल अब ये हो गया तो फिर हम अब डिवीज़न एल्गोरिथम का सहारा लेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिथम। अगर ये हमारा px है तो px यानी कि डिविडेंड = डिवाइजर, यानी कि x + 1 इंटू वो जो हमारा क्वोशेंट आया था, यानी कि x² + 12x + 20, और उसको फिर हम क्या कर देंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 20 × 1 20। 20 को कैसे तोड़ेंगे कि 12 होगा, तो 10 × 2 यानी कि 10x + 2x और +20, और हम कॉमन लेके कर लिए अपना काम। x + 1, यहाँ x कॉमन तो x + 10, और यहाँ 2 कॉमन तो दैट इज ऑल्सो x + 10। ये हो गया हमारा x + 1 × x + 10 × x + 2, एंड इस क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें केवल क्या है, फैक्टराइज। यहाँ भी हमें फैक्टर नहीं दिया है, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1।
तो 1 के फैक्टर तो बड़े आसान हैं, क्या प्लस माइनस 1, यानी अगर फैक्टर हम 1 का देखें तो +1 और -1, तो +1 और -1, तो +1 अगर कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 and 1 4, और ये हो जाएगा 1 and -1 and -3, यानी कि 1 इज का अगर हम यूज़ करें, लेट अस टेक x = 1, तो x = जब 1 लेके इस पूरे पोलिनोमियल में अगर हम पुट कर दें, यानी 3 × 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 3 -1 -3 +1, तो ये हो गया हमारा क्या 3 and 1 4, 4 - 4 = 0, दैट मीन्स x = 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर x = 1 है तो x और 1 को इधर कर देंगे, यानी x - 1 इज द फैक्टर, यानी x = 1 अगर 0 है तो x - 1 इसका फैक्टर है, और इसी x - 1 से उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देंगे, यानी x × 3x³ - x² - 3x + 1, तो ये x, ये 3x³, तो 3x² से हम कर देते हैं, तो ये हो गया 3x³ - 1 × 3, तो -3x², और ये प्लस, और ये सॉरी ये माइनस एंड ये प्लस, तो ये कट गया, ये हो गया 3 - x, यानी कि 2x², ऊपर से आ गया 3x, x और ये 2x², तो x × 2x, तो ये हो गया 2x² -1 × +2, तो ये हो गया -2x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये हो गया 3 - 2, दिस इज -x, और ऊपर से आ गया +1, तो ये x है वो -x है, तो -1 से कर दिए, ये हो गया -x +1, और दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल, यानी डिवीजन एल्गोरिथम से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को वी कैन राइट इट एज x - 1 × 3x² + 2x - 1, तो ये x - 1 और इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 1 × 3 3, और ये है 2, अब -3 और 2, यानी कि लिख सकते हैं 3 × 1 और 3 - 1, यानी 3 × 1 -3 हो जाएगा, अगर +3 और -1 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 3x², और 2x को हम लिख सकते हैं +3x - x, और ये -1, +3x - x +2x भी होगा, और +3x × -x -3x² भी होगा, ये हो गया हमारा x - 1, एंड नाउ दिस इज 3x कॉमन, तो x + 1, और यहाँ -1 कॉमन, तो ये हो गया x + 1, तो दिस इज x - 1 × x + 1 × 3x - 1, और ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जहाँ भी मिलेंगे आप उसको बना लेंगे। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।